तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गारा तीनों कागे को सील करने वाला होता है, लेकिन तभी मिजुकागे और रायकागे उसे तोड़कर बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों सभी लोगों पर अटैक करने लगते हैं। वहीं थर्ड सुचिकागे सेकंड सुचिकागे से लड़ रहे होते हैं। सेकंड सुचिकागे से लड़ते लड़ते वो काफी ज्यादा थक चुके थे। फिर सेकंड सुचिकागे कहते हैं, मुझे लगता है तुम अब बूढ़े हो चुके हो ओनोकी। फिर ओनोकी कहते हैं, ज्यादा बकवास मत करो, जिसके बाद सेकंड सुचिकागे अपना गायब होने वाला जुत्सु एक्टिवेट कर लेते हैं। फिर सेकंड सुचिकागे कहते हैं, काजे कागे के सेंचुरी स्किल्स के बिना तुम जरूर मरोगे ओनोकी। उधर रायकागे और मिजुकागे ने बहुत सारे लोगों को मार दिया होता है, जिसके बाद वो उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर मिजुकागे कहते हैं, मैं तुम लोगों को अपनी कमजोरियां बताता हूँ, मैं शैडो स्टाइल यूजर हूँ, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मैं गेंजुत्सु यूज करता हूँ। फिर मिजुकागे एक बड़े से क्लैम को समन कर लेते हैं और रायकागे कहते हैं, मैं एक लाइटनिंग स्टाइल यूजर हूँ, अपने अर्थ स्टाइल वालों को शील्ड की तरह यूज करो और मुझ पर विंड स्टाइल से अटैक करो। फिर रायकागे मिजुकागे से दूर चले जाते हैं, जिससे उन दोनों को सील करने में आसानी हो। फिर मिजुकागे गारा से कहते हैं, क्या तुम्हारे पास मुझे रोकने का कोई प्लान है? लेकिन गारा वहां से चला जाता है। ये देखकर मिजुकागे को गुस्सा जाता है और वो अपना गेंजुत्सु शुरू कर देते हैं। फिर मिजुकागे कहते हैं, अगर तुम मुझे देखो तो मुझ पर अटैक मत करना, वो सिर्फ एक इल्यूजन होगा। फिर हम देखते हैं वो सब मिलकर मिजुकागे को मार देते हैं, लेकिन वो सच में एक इल्यूजन होता है। फिर मिजुकागे कहते हैं, क्या तुम सब बहरे हो? मैंने कहा था मुझ पर अटैक करना बेकार है, मैं नकली हूँ। तभी एक शिनोबी पूछता है, तो आखिर हमें क्या करना चाहिए? फिर मिजुकागे कहते हैं, पहले उस बड़े से क्लैम को डिस्ट्रॉय करो, वही इस इल्यूजन को बना रहा है, अपने सभी हथियारों का इस्तेमाल करो। जिसके बाद वो सभी उस क्लैम पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो भी एक इल्यूजन होता है। फिर मिजुकागे कहते हैं, तुम सब एकदम बेवकूफ हो, क्या तुम्हें पता नहीं वो भी नकली है, असली वाले को ढूंढो। उधर सेकंड सुचिकागे गायब होकर ओनोकी पर अटैक कर रहे होते हैं। तभी ओनोकी की कमर में मोच आ जाती है और सेकंड सुचिकागे उन्हें मारने ही वाले थे। तभी नारुतो उन पर पीछे से अटैक कर देता है, लेकिन वो उसके अटैक से बच जाते हैं, क्योंकि सेकंड सुचिकागे एक सेंचुरी टाइप शिनोबी है। फिर गारा नारुतो के लिए एक प्लेटफॉर्म बना देता है और उस पर से जंप करके नारुतो अपने राशिंगान से सेकंड सुचिकागे को मार देता है, जिसके बाद सुचिकागे जमीन पर गिर जाते हैं और ओनोकी अपने अर्थ स्टाइल जुत्सु से उनके वजन को काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं, ताकि वो खुद को हिला भी ना पाए। फिर सुचिकागे कहते हैं, तुम तो दूसरे ब्लिच से नफरत करते थे, अब तुम उनके साथ मिलकर काम कर रहे हो। तो ओनोकी कहते हैं, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सीखा थोड़ा बदलाव अच्छा होता है। जिसके बाद सुचिकागे उन्हें और भी कुछ बताने वाले थे, लेकिन गारा उन्हें सील कर देता है। फिर गारा नारुतो से कहता है, आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? तो शिकाकू उनसे कांटेक्ट करके कहते हैं, तुम सब अभी युद्ध के मैदान में हो, मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। फिर गारा नारुतो से कहता है, क्या ये सेफ है इस तरह नाइन टेल के चाक्र का इस्तेमाल करना? तो नारुतो कहता है, जब तक मैं होकागे नहीं बन जाता मेरा मरने का कोई प्लान नहीं है। तुम काजेकागे हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट करोगे। जिसके बाद नारुतो थर्ड रायकागे से लड़ने के लिए जाता है और वो दोनों सेकंड मिजुकागे से लड़ने के लिए जाते हैं। वहीं हम देखते हैं सभी लोग मिजुकागे पर अटैक करते करते थक चुके थे, लेकिन उन्हें असली वाले मिजुकागे नहीं मिल रहे थे। फिर मिजुकागे कहते हैं, सभी लोग ध्यान से सुनो, अब खेलने का टाइम खत्म हो चुका है, मेरे शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं है। तभी मिजुकागे अपने वाटर के बैलून्स बना लेते हैं और वो सभी पर अटैक करने लग जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर गारा आकर उन सबको बचा लेता है। फिर मिजुकागे गारा पर भी अटैक करने लगते हैं और गारा अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी बचा रहा था। कुछ देर बाद गारा भी थक जाता है, तो मिजुकागे कहते हैं, तुम सब बेकार हो, मैंने पहले ही तुम्हें अपनी सारी कमजोरियां बता दी थी। फिर एक निंजा कहता है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ, तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो। फिर मिजुकागे कहते हैं, मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ, ये सब नकली है, मुझ पर अटैक करने से कोई फायदा नहीं होगा, तुम्हें जल्दी से उस असली क्लैम को ढूंढना होगा। लेकिन हमें पता चलता है गारा ने तो पहले ही अपनी सैंड से उसे ढूंढ लिया था। फिर मिजुकागे कहते हैं, तुम पहले ही अपनी सैंड से उसे ढूंढ रहे थे और इसीलिए तुम मुझ पर अटैक नहीं कर रहे थे। तो आखिरकार मुझे अपनी टक्कर का कोई मिल ही गया। वहीं ओनोकी उस क्लैम को डिस्ट्रॉय करने वाले थे, लेकिन ओनोकी ने पहले ही काफी ज्यादा चाकरा इस्तेमाल कर लिया था, तो वो अपना पार्टिकल स्टाइल यूज नहीं कर पा रहे थे। जिसके बाद ओनोकी उसे अपने पंचेस से ही डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो काफी ज्यादा मजबूत होता है। लेकिन फाइनली ओनोकी उसे तोड़ ही देते हैं और साथ ही वो अपनी कमर को भी तोड़ लेते हैं। तभी मिजुकागे उनके पीछे आ जाते हैं और वो कहते हैं, जल्दी यहाँ से भाग जाओ ओनोकी, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। लेकिन ओनोकी तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। तभी मिजुकागे अपनी वाटर गन से उन्हें मार देते हैं और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो